Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is minima and maxima value of trigonometry function of class 11th मैथमेटिक्स. स्टूडेंट, जब आप हम लोग क्लास 11th के मैथ्स में अलजेब्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज जानते हैं तो वहाँ पर रेंज क्या होती है, मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन. तो जो मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू होती है फंक्शन की वो डिपेंड करती है डोमेन ऑफ फंक्शन पर. यानी अगर डोमेन वेरी करेगा तो फंक्शन की रेंज भी वेरी करती है. तो सबसे पहले यानी देखिए, सपोज दैट कोई फंक्शन है, आपने फंक्शन में पढ़ा हुआ है, तो हमने कोई लेट किया कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये एज्यूम किया हुआ है फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो यहाँ पर अगर हम कहें कि डोमेन ऑल रियल नंबर है इस फंक्शन की, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. तो देखिए ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर है, और निगेटिव नहीं हो सकती और पॉजिटिव तो होगी, बट अगर हम इसे 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर मिनिमा वैल्यू इसकी 2 आएगी. तो यानी इसका मिनिमा वैल्यू 2 है बट मैक्सिमा वैल्यू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट होगा, यानी नॉट डिफाइंड होगा बट प्लस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट होगा. इसी तरीके से यहाँ पर इसकी रेंज बोली जाएगी बेटा कि ये मिनिमा वैल्यू 2 है, मैक्सिमा वैल्यू इन्फिनिटी है. तो यहाँ पर इसे डोमेन बोला गया और इसे क्या बोला गया, रेंज. रेंज किससे डिनोट होती है, y से. यानी इस फंक्शन की मिनिमा वैल्यू 2 होगी बट मैक्सिमा वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी. इसी तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है. डोमेन x से डिफाइन करी जाती है और रेंज को y से डिनोट करते हैं. तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पहले डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो यहाँ पर है फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर है डोमेन और यहाँ पर है बेटा रेंज. तो पहले फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए. तो इस डोमेन को बेटा इनकी नेचुरल डोमेन बोलते हैं. जैसे सपोज दैट फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन होती है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. साइन एक्स की जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है. जो रेंज होती है -1 से 1 होती है. इसे y से बिलोंग करते हैं और इसे x से बिलोंग करते हैं, ठीक है, डोमेन को, फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स. तो देखिए साइन x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होती है -1 to 1. कॉस x की जो डोमेन होती है वो भी बेटा ऑल रियल नंबर होती है, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज होती है -1 to 1, ठीक है. tan x, देखिए tan x की जो डोमेन है वो 90 पे अनडिफाइंड होता है. tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पर उसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी बट एक्सेप्ट होगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर. यानी देखिए पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, ऑड नंबर होंगे 7 पाई बाई 2 जिस पर ये नॉट डिफाइंड होगा. तो tan x की डोमेन दिस वन. रेंज होती है इस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, यानी यहां हो गई ऑल रियल नंबर, ठीक है. cot x का वैल्यू क्या होता है, देखिए tan x डिफाइंड होता है बट tan cot का जो रेसिप्रोकल होता है वो n पाई पे डिफाइंड नहीं होता. n पाई पे यानी 0 पे, cot 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होगा. तो यहां पर डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर, और इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे हम n पाई, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब n पाई, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर. और इसमें भी जो होगी cot x की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है. क्लियर, ठीक है बेटा. इसके बाद होता है sec x और इसके बाद cosec x. तो sec x देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और इसी तरीके से
कॉस में 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो सेक यानी कॉस एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x। तो यानी ये जब x की वैल्यू π/2 होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो यानी सेक जो है वो 90 का मल्टीपल एक्सेप्ट नहीं करने वाला। किसका नहीं एक्सेप्ट करेगा? 90 का मल्टीपल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां होगा बेटा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, 90 का एक्सेप्टेबल यानी 2n+1 इंटू π/2 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, इसी तरीके से cosec x होगा, और ये ऑल रियल नंबर पे एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहां पर ये 0 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n होगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और रेंज होगी माइनस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो देखिए ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन है, ये डोमेन है, ये रेंज है, मिनिमा वैल्यू लिखी हुई है, बट साइन एक्स की लिखी हुई है। अब इसी तरीके से बच्चों जब ये फंक्शन चेंज होता है तो डोमेन सेम रहती है, मतलब मेरा कहने का मतलब साइन एक्स को अगर हम साइन 2x लिखेंगे, साइन 3x लिखेंगे, साइन 4x लिखेंगे, तो डोमेन क्या रहेगी? सेम रहेगी, रेंज भी सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे 2x होगा तो हो सकता है डोमेन भी वेरी करने लगे, क्योंकि π/2 का केस साइन पे होता है, साइन x, साइन 2x, साइन 3x, इसकी रेंज तो सेम ही रहेगी, -1 to 1 ही रहेगी, और रेंज पे एंगल के अकॉर्डिंग जैसे π/4 पे π/2 अगर बन गया तो वो केस अनडिफाइंड पे भी जा सकता है, तो ये वेरी करने लगता है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ से कैसे देखते हैं मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू, और इनका यूज करना सिखाते हैं आपको। पहले देखिए फॉर्मूला नंबर 1 है बेटा कि अगर फंक्शन साइन x है, साइन 2x है, साइन 3x है एंड साइन kx है। ठीक है, इस टाइप से हटा देते हैं इसे, इस टाइप से इंक्रीज करता जाता है, तो इसकी जो डोमेन होती है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर रहती है, बट रेंज क्या हो जाती है? -1 to 1। तो यहाँ पर जो रेंज होगी वो y बिलोंग्स टू होगा -1 to 1। किसका? साइन x, साइन 2x, साइन 3x, इन सभी का रेंज रहता है -1 to 1। और जब फंक्शन साइन स्क्वायर x में आ जाता है, या साइन स्क्वायर 2x या साइन स्क्वायर 3x में आ जाता है बेटा, तो इसकी रेंज हो जाती है, इस फंक्शन की जो रेंज हो जाती है वो 0 to 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 to 1। क्यों? क्योंकि मिनिमा 0 हो जाएगी और मैक्सिमा 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते साइन एक्स का ग्राफ, देखिए ग्राफ से देखते हैं फंक्शन साइन एक्स का जो ग्राफ है, तो इसका ग्राफ बनेगा -1 to 1, इस टाइप से ग्राफ बनता है। ठीक है, साइन एक्स, ये मैक्सिमा वैल्यू 1 है और मिनिमा वैल्यू है -1। इसी तरीके से जब हम साइन एक्स स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाते हैं या मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये मॉड जो साइन एक्स है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता ना, स्क्वायर निगेटिव होगा, तो बेटा इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज क्या होगी? मिनिमा 0 मैक्सिमा 1, 0 मिनिमा 0 और मैक्सिमा 1 होगी बेटा। ठीक है, मिनिमा 0 मैक्सिमा 1। अब यहाँ देखिए मिनिमा -1 मैक्सिमा 1, ये 1 है और ये -1 है, तो इसकी रेंज हो गई -1 to 1। तो देखिए यहाँ पर रेंज -1 से 1 है साइन एक्स की। मॉड एक्स का ग्राफ साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ सेम बनता है, तो यहाँ पे इसकी रेंज होगी 0 to 1। तो हम इसे फंक्शन में कैसे यूज करते हैं, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से हमसे पूछे जाते हैं।
एग्जाम्पल दिया जाता है कि फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू sin 3x प्लस 4, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है और ये 2 sin 3x प्लस 4 मैंने कर दिया। दूसरा एग्जांपल मैंने बेटा कर दिया यहाँ पर fx इक्वल टू 3 sin 2x माइनस 7, ठीक है, माइनस 7 कर दिया। देखिए इसमें हमें इसकी रेंज बतानी है, इसमें भी इसकी रेंज बता दी है। तो हम एक इसमें से एक स्टार्टर फंक्शन सेलेक्ट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो रेंज होती है वो बेटा फाइंड होती है कंस्ट्रक्शन मेथड से। तो हम इसे कंस्ट्रक्शन मेथड से करेंगे, यानी एक स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा स्टार्टर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन मेथड से, कौन से मेथड से? कंस्ट्रक्शन मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मेथड से जब हम रेंज फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है 2 sin 3x प्लस 4। तो पहले नंबर 1 पे हम इसे लेंगे, ठीक है, फिर नंबर 2 पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर 3 पे हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टर होगा sin 3x, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या लेंगे, 4 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 बाय 1 स्टेप में करते हैं। तो लिखेंगे बिकॉज वी हैव sin 3x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। अब इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा -2 sin 3x और यहाँ पर 2। अब देखिए इसके बाद फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। यहाँ पर देखिए +4 है तो हम ईच में 4 ऐड कर देंगे। तो 4 ऐड करेंगे, -2 + 4, 2 sin 3x प्लस 4, 2 + 4, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 3x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा 6। तो देखिए रेंज क्या आ गई, मिनिमा टू मैक्सिमा। ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा हो गया। तो कितनी आ गई, 2 से 6। क्लियर हुआ है, मिनिमा वैल्यू 2, मैक्सिमा वैल्यू क्या हो गई, 6। अब इसी तरीके से इसको यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन मेथड से यूज करेंगे। तो बेटा देखिए ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा और ये नंबर 3 होगा। कंस्ट्रक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, नंबर 1 पे बिकॉज sin 2x कितना बिलोंग करता है, 1 से -1 करता है। फिर देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ईच में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 sin 2x और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखिए -7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -7 कर दीजिए पूरे में कंप्लीट। तो -3 -7, 3 sin 2x -7 और यहाँ हो जाएगा 3 - 4। इट इज अ वैल्यू ऑफ -10, 3 sin 2x -7 और यहाँ हो जाएगा -4। क्लियर। तो ये वैल्यू हो गई मिनिमा और ये हो गई उसकी मैक्सिमा। तो y कितना बिलोंग करेगा, -10 से -4। क्लियर बेटा। देखिए आप स्टेप समझिए और ये है कंस्ट्रक्शन मेथड से हम सॉल्व करते हैं ओनली मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू। देखिए सबसे पहले बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम मिनिमा और मैक्सिमा कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर इनकी डोमेन जो है, इनकी नेचुरल डोमेन है sin x की -∞ से +∞ जो डोमेन लिखाई थी ऑल रियल नंबर, उस पर ये सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन पे डोमेन नहीं गिवन है। जब हमें फंक्शन में डोमेन गिवन होती तो हम सिर्फ उतना ही यूज करेंगे, ठीक है। अभी आप ये एग्जाम्पल देखिए और भी कंस्ट्रक्शन बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेम हियर, fx इक्वल टू a। अब मैंने यूज किया 3 sin स्क्वायर 2x प्लस 10, ठीक है। फंक्शन चेंज कर दिया और यहां पर मैं यूज कर रहा हूं एग्जाम्पल पे नेक्स्ट कि फंक्शन है 7 - 3
साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव फंक्शन यूज कर रहा है बाद में, और यहाँ पर फंक्शन सेम नहीं है, मतलब दोनों जस्ट अपोजिट है, बस स्क्वायर के केस पे हैं। पिछले वाले 1 डिग्री के केस में थे और ये 2nd डिग्री के केस में। तो बेटा देखिए, इनकी जो हम रेंज फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, 3 साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर 2x प्लस 10। तो देखिए नंबर 1 पर हम यहाँ लेंगे, नंबर 2 पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर 3 पे 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर 2x कितना बिलोंग करता है, 0 to 1। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि साइन x जो होता है वो -1 to 1 बिलोंग करता है, बट जब स्क्वायर होता है तो कितना बिलोंग करता है, 0 to 1, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, आप जानते हो बेटा, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 पे 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर 2x और यहाँ पर 3। अब इसके बाद 10 ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 10 ऐड कर देते हैं, 3 साइन स्क्वायर 2x प्लस 10 और यहाँ 3 प्लस 10, तो ये वैल्यू हो गई 10। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 10 और ये वैल्यू हो गई 13, यानी रेंज आ गई 10 से 13। ठीक है, ये मिनिमा हो गया और ये मैक्सिमा हो गया। क्लियर हुआ बेटा? अब इसी तरीके से यहाँ करते हैं। देखिए, पहला स्टार्टर दिस वन, फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट साइन स्क्वायर 2x से स्टार्ट करेंगे, तो बिकॉज लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x बिलोंग करता है 0 to 1। कितना बिलोंग करता है, 0 to 1। अब देखिए इसमें -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, या -3 को आप छोड़ के केवल 3 का करेंगे, तो पहले 3 का कर लेते हैं, पहले 3 का कर लेते हैं नंबर 2 पे, फिर माइनस का कर देना। लेकिन अगर आप -3 का डायरेक्टली करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्टली -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया -3 का, तो -3 करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, क्योंकि -3 इंटू 0 क्या होगा, 0। मैं -3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बेटा देखो इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है। क्या हो रही है, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर 3 का करते तो नहीं, +3 का करते तो नहीं रिवर्स होती है, -3 का करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब 7 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 -3 साइन स्क्वायर 2x और यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, और ये हो गया 7 -3 साइन स्क्वायर 2x और ये वैल्यू हो गई 4। अब इसको सही से लिख दीजिए रिवर्स करके, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, 7 -3 साइन स्क्वायर 2x और यहाँ हो जाएगा 7, तो ये y बिलोंग्स टू हो गया 4 to 7। मिनिमा आ गई 4, मैक्सिमा आ गई 7। तो देखिए जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। देखिए इनइक्वालिटी 2 टाइम्स में चेंज होती है, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर और एक रेसिप्रोकल करने पर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अब बेटा मैं यहाँ पे इनका फंक्शन रिवर्स लेता हूँ। देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन लेता हूँ यहाँ पर, रेंज ऑफ fx इक्वल टू 1/3 + 4 साइन 2x। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल फंक्शन यूज किया है, और यहाँ पर एग्जांपल है बेटा fx इक्वल टू 1/10 - 3 साइन 2x। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल फंक्शन भी यूज किया है। और इसके बाद देखिए हम इन्हें कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन पहले जब कभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर गिवन होता है और न्यूमरेटर 1 होता है, न्यूमरेटर क्या होता है 1, तो हम केवल डिनोमिनेटर में कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए किस टाइप से डिनोमिनेटर में कंस्ट्रक्शन होगा, 1/3 + 4 साइन 2x। तो स्टार्टर लेंगे नंबर 1 पर हियर, नंबर 2 पे 4 का मल्टीप्लाई +4 का है तो +4 रहेगा यहाँ पे,
नंबर 3 पे 3 ऐड कर दिया जाएगा, तो 1 2 3, फिर रिवर्स कर दिया जाएगा। नंबर 4 पे होगा रिवर्स कर दिया जाएगा क्योंकि 1 अपॉन है। तो पहले इसको करते हैं, देखिए लिखेंगे sin 2x कितना बिलोंग करता है 1 2 -1, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 प्लस हो रहा है तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4, इसमें 3 ऐड करना है, -4 + 3, तो यहाँ 3 + 4 sin 2x, और यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो 7, ठीक है। 4 + 3 7, अब ये वैल्यू बचेगी -1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 sin 2x, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर वैल्यू का अगर हम देखते हैं कि रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने पर ये वैल्यू जो होगी वो रेसिप्रोकल करते समय ये वैल्यू अगर हम रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7 और इधर हो जाएगा -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ऐसा क्योंकि मिनिमा तो निगेटिव हो रही है ना और मैक्सिमा क्या हो रही है 7, तो इसका रेसिप्रोकल करने पे इसका इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, देखिए ये यहीं पे बनी रहेगी क्योंकि देखिए सबसे पहले आप यहाँ -1 डालते, अगर इसकी वैल्यू अगर हम इसकी -1 डालते तो यहाँ -4 हो जाता, यानी मिनिमा क्या आता -4 + 3 -1, तो मिनिमा तो इसका -1 रहेगा। लेकिन उस केस में होता बच्चों, मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/7 हो जाएगा, बट यहाँ -1 इधर क्यों इनइक्वालिटी क्यों नहीं रिवर्स हुआ? इनइक्वालिटी इसलिए नहीं रिवर्स हुआ क्योंकि इधर पॉजिटिव नंबर है और इधर निगेटिव नंबर है। मैक्सिमा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तो पॉजिटिव इस तरफ ही रहेगा हमेशा, और इधर ऑलवेज निगेटिव नंबर रहता है। तो यानी इस क्वेश्चन पे अगर यहाँ पर 10 लिखा होता तो रिवर्स हो जाती इनइक्वालिटी, यानी इधर का नंबर इधर शिफ्ट हो जाता और इधर का नंबर इधर शिफ्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल नंबर है, निगेटिव इधर रहेगा और इधर रहेगा। देखिए सीधी सी बात है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम 1 डाल दें तो 1/7 आ जाएगा, और -1 पुट डाल कर दें तो -1 आ जाएगा। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा -1 से 1/7। ये मिनिमा हो गया और ये मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया और ये मैक्सिमा हो गया। अब वहाँ करते हैं, देखिए पहला फर्स्ट, फिर -3 सेकेंड, फिर 10 ऐड कर देंगे 3 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पर कैसा होगा, sin 2x का वैल्यू कितना बिलोंग करेगा 1 से -1, -3 से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -3, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है, ठीक है। और यहाँ हो गया -3, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा -3 ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा -3 sin 2x, और इधर हो जाएगा +3। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए ये वाला नंबर इधर शिफ्ट कर दिया, ये वाला नंबर इधर शिफ्ट कर दिया, ये इधर आ गया और ये इस तरफ चला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। 10 ऐड करना है तो 10 ऐड करेंगे तो 7, ठीक है, और 10 ऐड करेंगे तो 13। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क था, अब देखिए इसमें 1 अपॉन है, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हुआ था क्योंकि ये निगेटिव था और ये पॉजिटिव, मिनिमम माइनस रहेगा, मैक्सिमम प्लस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/13 बनेगा और 1/7 बनेगा, इसलिए दोनों रिवर्स हो रहे हैं, इसमें नहीं रिवर्स हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/13, 1/10 - 3 sin 3x, और यहाँ हो जाएगा 1/7। तो मिनिमा क्या हो गया 1/13, मैक्सिमा क्या हो गया 1/7। तो रेंज आ गई इस क्वेश्चन की 1/13 से 1/7। क्लियर हुआ। अब हम एक और क्वेश्चन इसी पे बताते हैं बेटा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेथड से ही। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे देखा जाता है,
एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2 साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, या यहाँ पे 10, इसकी रेंज निकालनी है। तो यहाँ भी देखिए कंस्ट्रक्शन से करना होगा, और एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं दूसरा, ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इसमें स्क्वायर का केस है और इसमें साइन एक्स है। तो देखिए इसमें रेंज कैसे देखी जाती कंस्ट्रक्शन मेथड से, सबसे फर्स्ट नंबर 1, फिर नंबर 2, क्योंकि पहले साइन एक्स लेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन पे 2 लेंगे, फिर माइनस 1/2 करेंगे 3, फिर पावर 4 स्क्वायर करेंगे, तो ये पावर 4 टाइम्स में होगा, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और दिस इज अ 5 स्टेप। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या स्टार्ट करेंगे, साइन एक्स कितना बिलोंग करता है 1 से -1, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 साइन एक्स 2, फिर -1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -2 -1/2 2 साइन एक्स -1/2, और यहाँ पर 2 -1/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5/2, 2 साइन एक्स माइनस का 1/2, 2 2 जा 4, 3/2। अब स्क्वायर करेंगे बेटा, अब क्या हो रहा है देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब ये फोर्थ होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ऐसे करना होता है 2 साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर। अब इधर का नंबर आ रहा है 9/4 और इधर का आ रहा है 25/4। अब देखिए मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, यहाँ पर होल स्क्वायर जब करते हैं तो यहाँ ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है, ऑलवेज 0। इनइक्वालिटी में ऑलवेज क्या होता है बेटा, 0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनइक्वालिटी का जब होल स्क्वायर कर रहे होते हैं तो निगेटिव जो होता है, निगेटिव शिफ्ट कर दिया जाता है 0 पर, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है। देखिए इसका स्क्वायर करा तो मैंने यहाँ 0 शिफ्ट कर दिया। अब इसमें और इसका स्क्वायर होगा 25/4 और इसका होगा 9/4। जो दोनों में बड़ा होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसका 25/4, इसका 9/4, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 25/4 लिखा जाएगा। क्लियर हुआ, कौन सा, देखिए इसका स्क्वायर बन रहा है 9/4, इसका स्क्वायर बन रहा है 25/4। तो जो दोनों में बड़ा नंबर होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर, या 9/4, 25/4 में बड़ा कौन सा है, दिस वन। अगर ये होता बेटा -1/2 होता तो इसका स्क्वायर यहाँ लिखा जाता 9/4। अब देखिए +10 किया जा रहा है तो 10 ऐड कर दीजिए, तो 10 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ जाएगा 25/4 + 10, ठीक है। तो मिनिमम 10 हो गई और मैक्सिमम हो जाएगी 65/4। कितना हो जाएगा, मिनिमम हो गई 10 और मैक्सिमम हो गई 65/4। मिनिमम 10, मैक्सिमम 65/4, 40 + 25, ठीक है। इट्स सेम हियर, जो प्रोसेस मैंने इस पे अप्लाई किया इसमें अप्लाई होगा, बट यहाँ साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स को स्टार्टिंग नंबर 1, और यहाँ पर भी 3 लगा देते हैं तो नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। समझ में आया, कंस्ट्रक्शन मेथड से इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग टू 0 to 1। साइन स्क्वायर एक्स कितना बिलोंग करता है, 0 to 1। 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 3 -1/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 साइन स्क्वायर एक्स और 3 -1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2, 3 साइन स्क्वायर एक्स -1/2 और 3 2 जा 6 यानी 5/2। क्लियर। अब स्क्वायर करिए यहाँ पर, तो मैंने अभी लिखा है ना नेगेटिव शिफ्ट ऑलवेज 0। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में ये 0 और यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर एक्स -1/2 का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा 25/4। अब देखिए क्यों वहां पे 25/4 क्यों लिखा, इसका स्क्वायर हो रहा 1/4, इसका स्क्वायर हो रहा 25/4, जो दोनों में ग्रेटेस्ट होता है वो यहाँ लिखते हैं। 5 ऐड कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5 3 sin स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा 25/4 प्लस 5। तो देखिए मिनिमा क्या आ गई 5 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 45/4। 45/4। तो ये देख लीजिए इज अ कंस्ट्रक्शन मेथड। जिस तरीके से मैंने ये ऑल क्वेश्चन साइन के लिए करे हैं सेम आपको कॉस के करने हैं, क्योंकि कॉस और साइन की डोमेन और रेंज तो सेम होती है, साइन और कॉस एक्स की। तो अब ये फंक्शन साइन एक्स में लिखा है, कॉस एक्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम ही है। किसका, साइन और कॉस का कंस्ट्रक्शन सेम रहता है, टेन और कॉट का सेम रहता है, सेक और कॉसेक का सेम रहता है। तो मैं फिर एक एग्जांपल लाता हूं आपके लिए। देखिए फंक्शन है इस बार f(x) इक्वल टू 1/, यहां पर मैंने फंक्शन जो है वो 1/, अभी नेक्स्ट करते हैं बेटा, पहले ये कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, इसकी रेंज बतानी। तो देखिए मैक्सिमा वैल्यू तो 3 आ जाएगी ना, बट मिनिमा नहीं पता चलेगी। मैक्सिमा 3 कैसे, साइन 91 साइन 91 और 1 से बड़ी ज़्यादा कोई वैल्यू होती नहीं साइन में, तो 3 मैक्सिमा है, बट मिनिमा सर्च करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमा 3 है, तो इसे करने का क्या प्रोसेस है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के करते हैं। तो बेटा पहले इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन करा था। देखिए यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए एक्स स्क्वायर का, इसका कोफिशिएंट जितना भी होता है, कितना है इसका कोफिशिएंट, देखिए स्क्वायर करते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर हाफ करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस कर दी जाती है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है बेटा, और ये 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, वो 3/4। तो देखिए इज अ कंस्ट्रक्शन मेथड अगेन, अभी मैंने पढ़ाया था लास्ट में। तो दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज अ सेकेंड, दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ। तो हम इसे कंस्ट्रक्शन से करेंगे। स्टार्टअप करते हैं कंस्ट्रक्शन पे। देखिए सबसे पहले क्या हैंडल करेंगे, साइन एक्स को। तो सबसे पहले हम साइन एक्स लेंगे, तो लिखेंगे साइन एक्स कितना बिलोंग करता है, 1 से -1, फिर प्लस 1/2 ऐड हो रहा है, ऐड करिए 1/2, तो -1 प्लस 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/2 यहाँ हो जाएगा -1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए इसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया आपको यहाँ 0 हो जाता है। ठीक है, और साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 1/4 बन रहा है स्क्वायर करने पे, और यहाँ बन रहा है 9/4। तो मैंने अभी क्या बताया था, जो दोनों में ग्रेटेस्ट होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ 9 क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, क्या लिखेंगे, 9/4। अब देखिए 3/4 ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए 3/4 साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ऐड किया जा रहा है सभी में, तो 9/4 प्लस 3/4, तो ये वैल्यू बन गई 3/4 मिनिमा, और मैक्सिमा बन गई 9 और 3 12/4 3, यानी मैक्सिमा 3। मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और यहाँ पर आ जाएगा 12/4 यानी 3। तो रेंज आ गई, मिनिमा 3/4 बन गई और मैक्सिमा बन गया 3।
तो बेटा ये दिस इज अ कंस्ट्रक्शन मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस फॉर साइन एक्स, सेम प्रोसेस फॉर कॉस एक्स। ठीक है, अभी हम कॉस में भी क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अब मैंने कोई क्वेश्चन कॉस का उठाया, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमने कॉस का उठा लिया। ये एग्जांपल है बेटा, यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड द रेंज। अब देखिए मैं इसे कॉस से करता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने एक भी एग्जांपल कॉस का नहीं दिया था, अब कॉस का करते हैं। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो कॉस में है और ये साइन में है, तो इस साइन को आप या कॉस में बदल लीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए या साइन को कॉस में बदल दीजिए। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 4x प्लस इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बेटा फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे प्लस माइनस कर देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर कॉस की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, तो यहाँ पर बेटा बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, फर्स्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 इज अ कंस्ट्रक्शन मेथड करेंगे। तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे पहले किसे हैंडल करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को। तो देखिए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कितना बिलोंग करता है 0 to 1 करता है, फिर माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 1 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 1/2। अब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो गया। ठीक है, स्क्वायर में 0 हो जाएगी और ये 1/4 हो गया। अब देखिए इसका भी स्क्वायर 1/4 है, इसका भी स्क्वायर 1/4 है, तो यहाँ मिनिमा 0 लिखते हैं और मैक्सिमा यहाँ पे जो दोनों पे बड़ा नंबर होता है बट दोनों का सेम नंबर आ रहा है 1/4, तो किसी एक को भी लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या है, स्क्वायर के बाद 3/4 ऐड किया गया है, तो 3/4 ऐड कर देते हैं ईच में। ठीक है, तो ये हो गया 3/4, 1/4 प्लस 3/4, तो 3/4 हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, और ये वैल्यू आ गई 1, 4/4 1, यानी रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई 3/4 to 1, मिनिमा 3/4 है और मैक्सिमा 1 है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है बेटा, पहले से पूछा जा चुका है जेईई मेंस और एडवांस में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि और कैसे क्वेश्चन होते हैं बेटा रेंज निकालने में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। तो देखिए इसमें कोई भी फंक्शन हम कंस्ट्रक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मेथड से है, कोई भी फंक्शन का हम मिनिमा मैक्सिमा निकाल सकते हैं। जैसे फंक्शन इस टाइप से है, यहाँ लिखा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल है कि फंक्शन है 1/5 साइन स्क्वायर एक्स या 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ये मिक्स फंक्शन आ गए कि मिक्स में कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आप जानते ही हैं, इसे कॉस में बदल दें या इसे साइन में बदल दें, किसी एक को एक ही फंक्शन में रखेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एक ही फंक्शन पता है, या तो साइन पता है या तो कॉस पता है, तो एक ही फंक्शन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इस फंक्शन को मैंने लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू बचेगी 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 5 में 3 गया 2 एंड प्लस 3। अब इसे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है,
तो 1 पे क्या है, cos स्क्वायर एक्स, इधर होगा 1 और इधर होगा 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स एंड 2 और 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0 हो गया। 3 ऐड कर दीजिए, 3 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 यहाँ 5, तो रेंज आ गई 3 to 5, यानी मिनिमा 3 मैक्सिमा 5। यहाँ करते हैं बेटा, तो पहले इसे भी आपको इसमें साइन को कॉस में बदला था, यहाँ पे भी साइन को कॉस को बदला। तो जब बेटा 1 अपॉन होता है तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा, स्टार्टर करने के लिए हमें पहले 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 बात करें, तो यहाँ पर साइन को क्या लिख देते हैं, इसको लेट कर लेते हैं gx, क्या लेट कर लेते हैं gx, डिनोमिनेटर को कुछ भी लेट कर लिया, पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालते हैं फिर रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो बेटा हो जाएगा 3 और ये 4 में 3 गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये 3 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा 5, ठीक है, gx हो गया। तो बेटा अब यहाँ पर इसकी पहले मिनिमा और मैक्सिमा निकाल देते हैं, फिर रिवर्स कर लेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स कितना बिलोंग करता है 0 to 1, 5 से ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 और यहाँ पे 6। अब देखिए इस टोटल gx की जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमा आ रही है 5 to 6। तो अब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी यहां पर होगा फंक्शन होगा 1 अपॉन gx, क्योंकि हमने वैल्यू 1 अपॉन gx की निकाली। तो इसका जब रिवर्स करेंगे बेटा, तो इसका रिवर्स कितना आ जाएगा 1/6 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा 1/5। देखिए रेसिप्रोकल हो गया। तो यानी इसकी मिनिमा वैल्यू क्या होगी, यानी मिनिमा वैल्यू होगी 1/6, मैक्सिमा वैल्यू होगी 1/5, 1/6 मिनिमा, मैक्सिमा 1/5। तो देखिए जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है तो पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है, ये नोट हो गया। अब देखिए, अब एक लास्ट फॉर्म बताने जा रहा हूँ बेटा, जो आरडी में गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन करते हैं, और जो अब बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है, रूल है बेटा, उसे रूल से ही करते हैं हम लोग। और आरडी शर्मा में प्रोसेस गिवन है, देखिए इसको ध्यान रखिए, ये रूल नंबर 1 है अब, या रूल नंबर 2 रिलेट कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड था कंस्ट्रक्शन मेथड, इसे रूल नंबर 2 कर लेते हैं। देखिए जब फंक्शन गिवन होगा a sin x प्लस माइनस b cos x, ठीक है, या गिवन होगा a cos x प्लस माइनस b sin x, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है इसमें से a sin x प्लस b cos x है, तो इसमें से पुट करना होता है बेटा a की जगह पे। देखिए मैंने इसको ना लास्ट वीडियो लेक्चर्स में इसकी वर्किंग बताई हुई है। a की जगह आप r साइन थीटा पुट कर सकते हो, cos थीटा भी, दोनों, a की जगह r cos थीटा, b की जगह r साइन थीटा, ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायरिंग कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर r स्क्वायर 1, स्क्वायरिंग प्लस एडिंग करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू 1 होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग प्लस एडिंग कर दीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1, r की वैल्यू हो गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है बेटा वो क्या बन जाएगा, a की जगह r cos थीटा, r cos थीटा साइन एक्स, b की जगह r साइन थीटा cos x। तो यहाँ पर जो फंक्शन है r कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा साइन x प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी कैसे निकालेंगे वैल्यू, रेंज कैसे निकालेंगे। तो साइन x प्लस थीटा कितना बिलोंग करता है, क्या लिखेंगे, बिकॉज साइन x प्लस थीटा बिलोंग करता है 1 to
-1 कितना बिलोंग करता है, स्टार्टर। फिर देखिए इसमें r से मल्टीप्लाई हो रहा है तो r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि r पॉजिटिव नंबर है। r कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि रूट के अंदर है और रूट कभी निगेटिव नहीं होता, इसके अंदर की वैल्यू निगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव आती है। ठीक है, अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ r से मल्टीप्लाई करेंगे, r साइन x प्लस थीटा और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √a² प्लस b²। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया r साइन x प्लस थीटा और √a² प्लस b²। तो इसकी जो रेंज आ गई बेटा वो √-a² प्लस b² और पॉजिटिव a² प्लस b² आ गई रेंज। दिस इज अ फॉर्मूला। यानी जब इस टाइप का फंक्शन होगा तो उसकी रेंज होगी -√a² प्लस b² कॉमा √a² प्लस b² पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल में दिए गया बेटा, देखिए f(x) की वैल्यू है √3 sin x प्लस cos x। रेंज बताइए, क्या बताइए, रेंज। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज होगा वो डायरेक्टली फॉर्मूला है, a इक्वल टू क्या है, √3, b इक्वल टू 1 है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। y बिलोंग्स टू -√a² प्लस b² कॉमा √a² प्लस b²। तो रेंज कितनी बनेगी, -a² यानी 3 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 यानी माइनस का √4 and 4 यानी -2 से +2। तो मिनिमम वैल्यू होगी -2, मैक्सिमम वैल्यू होगी +2। समझ में आया बच्चों। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला। एक और एग्जांपल दो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल बताते हैं। इस टाइप से f(x) इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है। रेंज कितनी हो गई, माइनस का √a² प्लस b² कॉमा √a² प्लस b²। तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा -9 + 16 कॉमा 9 + 16, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ -5 to 5। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इस टाइप से कि जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है 3 sin x प्लस और यहाँ लिखा हुआ है 4 cos x - π/3, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया गया। तो बेटा इसमें ये वैलिड अभी नहीं हो सकता जब तक हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा देते cos a - b का। तो पहले हम यहाँ cos a - b का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 3 sin x प्लस 4 cos a - b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ जाएगा cos x cos π/3 प्लस sin x sin π/3। वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 sin x प्लस 4 cos x cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस 4 sin x और इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हो गई f(x) की वैल्यू हो गई 3 sin x। तो sin x कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 3 + 2 √3। देखिए sin x इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन, sin x कॉमन 3 + 2 √3 प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x। तो बेटा यहाँ पर हो गया 3 + 2 √3 sin x प्लस 2 cos x। तो ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है। रेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। कितना निकालते हैं रेंज, पहले √a² प्लस b² निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ √a² प्लस b² निकाल लेते हैं। a² यानी
3 प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए 9 प्लस 12 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 12 रूट 3 प्लस 4, तो टोटल हो जाएगा 25 प्लस 12 रूट 3। ठीक है, अब इसका जो रेंज होगा वो माइनस से प्लस में लिख दीजिए, तो रेंज क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस अंडर रूट 25 प्लस 12 रूट 3 से प्लस 25 प्लस 12 रूट 3, मिनिमा और मैक्सिमा। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये आरडी में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, कभी यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी भी लगाना पड़ सकता है। इस प्रोसेस में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं आरडी शर्मा में। आप इस आरडी शर्मा को यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले में कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या बी कॉस एक्स ए साइन एक्स या ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस साइन एक्स, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट इज द सेम फॉर्मूला। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज किया जाता है। देखिए क्या चेंज होता है इसमें, देखिए चेंज होता है, रूल नंबर 3 है, जब फंक्शन की फॉर्म हो ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स प्लस माइनस सी, कांस्टेंट नंबर भी आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट भी आ जाए, या हो सकता है यहाँ पे ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स प्लस माइनस सी। तो बेटा जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जो फंक्शन है वो है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर इस फंक्शन की क्या निकालनी है, मिनिमा और मैक्सिमा, रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज ऑफ। ठीक है, समझिएगा आप इसको। तो इसमें अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था बेटा, इस फॉर्म का मैंने फॉर्मूला भी प्रूव किया था ना, इतने का मैंने क्या प्रूव किया था कि रेंज होती है इस फॉर्म के लिए ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है, या ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स की जो रेंज थी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने अभी प्रूव किया था। अब इतना करने के बाद यहाँ पर अगर प्लस माइनस सी है तो आप ईच में प्लस माइनस सी कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑल में प्लस माइनस सी। देखिए प्लस माइनस सी हियर, और इसमें भी आप प्लस माइनस सी ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स प्लस माइनस सी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी। तो ये मिनिमा हो जाएगी और ये मैक्सिमा। अब देखिए यहाँ पर यानी फॉर्मूला जब बन जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, y बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी। अगर प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी, मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 4, और सी का वैल्यू क्या है प्लस 10, यानी लास्ट में प्लस 10 ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला स्टैंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी है तो प्लस सी करेंगे, अगर माइनस सी होता तो माइनस सी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, क्लियर, सॉरी प्लस सी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10।
ये हो जाएगा -√25 यानी 5, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -5 + 10 और यहाँ आ जाएगा 5 + 10। तो रेंज बन गई बेटा 5 से 15, मिनिमा 5 मैक्सिमा 15। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड मेथड। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए। अब एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था अभी कुछ समय पहले जिसमें एंगल डिफरेंट नहीं होने चाहिए। देखिए ये वैलिड जब ही है, ये वैलिड जब ही है जब ये x है ये भी x है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर x है और यहाँ पे 2x है, तब ये वेरी कर रहे आएंगे। तब cos 2x को cos x के टर्म में ब्रेक करना होगा, यानी एंगल सेम होना चाहिए। देखिए ये x है ये भी x है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये sin x में लिखा हो ये cos 4x में लिखा हो, वैलिड नहीं होगा। या ये sin x में लिखा हो ये cos स्क्वायर x में लिखा, तब भी वैलिड नहीं होंगे। ये फॉर्मूला केवल x और x के लिए वैलिड है, स्क्वायर के लिए वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, हम नोट कर लिए। इसमें आरडी में बहुत क्वेश्चन है। अगर बेटा ये रेसिप्रोकल में लिखा होता 1/, क्या लिखा होता 1/, तो इसी वैल्यू को हम रिवर्स कर देते। 1/, क्वेश्चन होता तो 1/15 मिनिमा होता और 1/5 मैक्सिमा होता, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करते हैं तो वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एक IIT एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द रेंज, फाइंड द मैक्सिमा वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमा वैल्यू ऑफ fx = 1/sin स्क्वायर x + 3 sin x cos x + 5 cos स्क्वायर x। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। प्रीवियस ईयर्स में IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले हम इसको 1/, है तो पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर है, यहाँ पे sin स्क्वायर है, तो या तो हम इस cos को sin में चेंज कर दें और या इस sin को cos में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, sin को cos में लिखा cos स्क्वायर x, और यहाँ पर देखिए sin x cos x दोनों हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का डिवाइड। ठीक है, 5 cos स्क्वायर x, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/sin 2x बन जाएगा और ये लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 3/2 sin 2x और यहाँ बचेगा 4 cos स्क्वायर x। अब देखिए ये एंगल 2x में चला गया, तो ये एंगल x में है ना, ये 2x में और ये x में, तो इसे भी हमें cos 2x में शिफ्ट करना होगा। किस में? cos 2x में। जब ये 2x में है तो ये भी 2x में शिफ्ट करना होगा। तो आप जानते हैं cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2x/2। ये फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर x को हम 1 + cos 2x/2 लिख सकते हैं। 4 यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/1 + 3/2 sin 2x प्लस और यहाँ पर 4 1 + cos 2x/2, तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी फंक्शन पे 1/, देखिए ये कितने टाइम्स में कैंसिल हुआ है, 2 टाइम्स में। ठीक है, 2 से ये 4 कैंसिल किया 2, तो 2 और 1 3, तो ये वैल्यू बन गई 3 प्लस 3/2 sin 2x, 3/2 sin 2x और ये बना प्लस 2 cos 2x, 2 cos 2x। अब देखिए ये भी एंगल 2x है, ये वाला भी एंगल 2x है, तो अभी मैंने फॉर्मूला जो पढ़ाया था a sin x + b cos x और ±c, वो फॉर्मूला लगा दीजिए और रिवर्स कर दीजिए। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 sin 2x + 2 cos 2x + 3 का वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ाया था ना, y बिलोंग्स टू -√a² + b² + 3, ये देखिए 3 ऐड हो रहा है और a² + b² + 3, तो यहाँ पर हो जाएगा y बिलोंग्स टू -9/4 + 4,
कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 9/4 प्लस 4 प्लस 3, टोटल हो जाएगा 16 और ये बनेगा 16 एंड 25 5/2, ये वैल्यू बन गई -5/2 प्लस 3, 5/2 प्लस 3, तो वैल्यू आ गई y बिलोंग्स टू 2 3 जा 6 1/2 और 2 3 जा 6 11/2। अब देखिए इसका रिवर्स कर दीजिए, इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल y बिलोंग्स टू हो जाएगा 2/11 से 2/11 से कितना हो जाएगा 2, रिवर्स किया ना, क्यों किया, क्योंकि देखिए ये 1 है ना, 1 पे जब हम ये 1 करेंगे तो इधर आएगा 2/11 और ये हो जाएगा 2, तो मैक्सिमा हो गई 2, मिनिमा हो गई 2/11। रेसिप्रोकल क्यों किया, देखिए 1 है, तो पहले हम न्यूमरेटर निकालते हैं फिर रिवर्स करा देते हैं, यानी पहले हम न्यूमरेटर फंक्शन फाइंड करते हैं फिर 1 रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ 1/2 और 11/2 का रेसिप्रोकल 2/11 होगा और 1/2 का 2 हो जाएगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मिनिमम वैल्यू 2/11। क्लियर बेटा। चलिए अब आपका tan और cot का अगर निकालना होता तो हम उसकी डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेंस और एडवांस टॉपिक को समझने के लिए, क्वेश्चन इसी से किए जाते हैं, ठीक है। ओके बेटा।